बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आपको एसिड पेप्टिक डिजीज़ के बारे में बताऊंगा। इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं इसके बारे में भी बताऊंगा और इसकी कौन सी अलामात हैं। इसके अलावा मैं आपको ऐसा होम्योपैथिक कम्बिनेशन बताऊंगा कि जितने भी मेरे पास आने वाले एसिड पेप्टिक डिजीज़ के मरीज़ हैं वो 100% ठीक हो जाते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये मैं कम्बिनेशन कितनी देर के लिए इस्तेमाल कराता हूँ। तो दोस्तों मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं या पानी पीते हैं तो ये ग़िज़ा जो है हम दांतों से चिबा चिबा कर उसको पतला करके उसको अंदर खुराक की जो नाली है उसके ज़रिए मैदे में धकेल देते हैं। जब खुराक जो हमारे मुंह से अंदर की तरफ जाती है खुराक की नाली की तरफ, तो दोस्तों आगे दो नालियां होती हैं। एक हवा की नाली जिसे ट्रैकिया कहते हैं और दूसरी ग़िज़ा की नाली होती है। अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम है कि जो जब हमारी खुराक अंदर मैदे की तरफ जाती है तो जो हवा की नाली है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, कुछ देर के लिए बंद हो जाती है और जो है खुराक जो है वो उसके ऊपर से गुजरती हुई खुराक की नाली से मैदे में चली जाती है। दोस्तों जब खुराक हमारे मैदे में जाती है तो मैदा उसको हिला जुला कर उसको हजम करता है और जो मैदे के साथ जो जिगर है और उसके साथ गाल ब्लैडर है और स्प्लीन है, इसमें से जो जूस होते हैं वो मैदे में आते हैं, वो भी हमारी खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। तो दोस्तों जब इसके बाद जो खुराक है वो बिल्कुल पतली होकर बारीक होकर सबसे पहले मैदे के बाद वो छोटी आंत में जाती है, फिर छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में चली जाती है, बड़ी आंत से फिर वो एनस के जरिए फुजरे की शक्ल में बाहर खारिज हो जाती है। दोस्तों अब बातें हैं कि हमारे मैदे में अल्सर क्यों होता है। इसकी जो पुराने वक्तों में हमारा ये ख्याल था कि जो लोग ज्यादा टेंशन की जिंदगी गुजार रहे होते हैं उनको मैदे के अल्सर होने के ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लोग ज्यादा स्पाइसी फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको भी मैदे के अल्सर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों जदीद तहकीक में ये पता चला है कि हमारे मैदे में एक बैक्टीरिया चला जाता है जो आलूदा पानी या आलूदा खुराक की वजह से जाता है और वो जाके हमारे मैदे में इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से हम मैदे के असर का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हम पेन किलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे दर्दों की दवाई है, डिक्लोफेनेक सोडियम है, ब्रूफन है, या इसके अलावा जोड़ों के दर्दों के लिए हम काफी लंबा अरसा जो दवाई इस्तेमाल करते हैं जैसे पैराक्सीकेम है, तो इसकी वजह से भी हमारे जो मैदे में जो है अल्सर पैदा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे जो दिल के मरीज होते हैं वो एस्पिरिन मुख्तलिफ शक्ल में इस्तेमाल करते हैं और लंबा अरसा इस्तेमाल करने की वजह से उनके मैदे में भी अल्सर जो बन जाता है। दोस्तों अब हम अलामात की तरफ आते हैं कि इसकी जो मेन अलामात है, इसमें जब मरीज के मैदे के ऊपर जब वो हाथ रखता है उसको दर्द महसूस होता है और इसके अलावा उसका मैदा जो है वो फूला फूला महसूस होता है। इसके अलावा जब वो खाना खाता है तो जब वो उसके मैदे के ऊपर वो खाना लगता है तो फिर वो मरीज जो है दर्द महसूस करता है। दोस्तों इसके अलावा जब दूसरी स्टेज इसकी शुरू हो जाती है, जब मैदे में जख्म हो जाता है, दोस्तों हमारे मैदे में कुदरती एक एसिड होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, या और इसके अलावा पेप्सिन होता है। जब इसकी मकदार ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारे मैदे में जख्म हो जाता है और जख्म होने की वजह से खून की कै भी आ सकती है, जो पुहाने का रंग काला भी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी सूरत में जब मरीज मेरे पास आते हैं तो मैं उनको तसल्ली देता हूं और उनको हमेशा ही मैं AH5 होम्योपैथिक कम्बिनेशन ड्रॉप्स इस्तेमाल कराता हूं। मेरे पास जितने मरीज एसिड पेप्टिक डिजीज के आते हैं तो मैं उनको ये 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी में इस्तेमाल कराता हूँ और 3-4 माह इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास जितने मरीज आते हैं वो 100% ठीक हो जाते हैं।
दोस्तों मेरा आपको मशवरा है, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा मरीज है जिसको मैदे में अल्सर है या मैदे में जख्म बन गया है, तो आप उसको ये AH5 ड्रॉप्स जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद आपका जो मरीज है वो 100% ठीक हो जाएगा और अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजारने लगेगा। दोस्तों अगर आप मुझसे ये मेडिसिन हासिल करना चाहते हैं तो मेरा नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर 030064333494 पे रब्ता करके आप मुझसे ये दवाई मंगवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी मर्ज के बारे में भी आप मुझसे मशवरा हासिल करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स भेजकर वॉइस मैसेज के लिए आप मुझसे फ्री मशवरा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।